नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास, तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे स्टॉक मार्केट में मैचिंग हाई कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे आप इसमें ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे, तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं बता दूं कि क्लास नंबर हमारा 38 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको स्टॉक मार्केट 2.0 की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैचिंग हाई पैटर्न। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मैचिंग लो पैटर्न क्या होता है, तो आज की क्लास में हम जानेंगे मैचिंग हाई पैटर्न क्या होता है, कैसे हम ट्रेड लेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज मैचिंग हाई। ठीक है, तो मैचिंग हाई क्या होता है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप लिख रहे हो तो लिखते जाना। तो मैचिंग हाई पैटर्न एक बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इसका मतलब होता है कि मार्केट अप ट्रेंड पर होती है। ठीक है, दो कैंडल सेम हाई बनाती है। ठीक है, इनके हाई को आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दो कैंडल्स जो होते हैं सेम हाई बनाती है और मार्केट रुकने लगती है, मतलब मार्केट कहीं अप ट्रेंड पर थी तो यहाँ पर जब भी ये पैटर्न बनता है तो यहाँ पर क्या होता है, रुकने लगता है, मतलब ऊपर जाने की संभावना घट जाती है। कब? जब ये मैचिंग हाई कैंडलस्टिक पैटर्न बनकर तैयार होता है, तो यहीं से रिवर्सल का संकेत मिलता है, मतलब संभावना होता है कि अब यहाँ से मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में बदलने वाला है। कैसे बदलेगा हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो एक लाइन पर कैसे याद रखें, तो मार्केट अप ट्रेंड में होती है, दो कैंडल्स बनती है, दोनों का हाई लगभग सेम होता है, तो उसे कहते हैं मैचिंग हाई पैटर्न। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ मैचिंग हाई, यानी कि इस पैटर्न की बनावट की अगर हम बात करें तो इस पैटर्न में सिर्फ दो ही कैंडल होती है जो आप यहाँ से देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। तो पहला कैंडल जो होता है वह स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होता है। ठीक है, जिसमें बायर्स मार्केट को ऊपर ले जा रहे होते हैं। सेकेंड कैंडल जो होता है वो भी ग्रीन कैंडल होती है, लेकिन हाई वही रहता है, मतलब दोनों का जो हाई है बिल्कुल सेम जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ये पैटर्न बनता है तो हम इसको समझ जाएंगे कि यह मैचिंग हाई कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, तो यह दिखाता है कि बायर्स प्राइस को और ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं। ठीक है, जैसे ये पैटर्न बनकर तैयार होता है तो क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर ब्रेक लग जाता है, यानी कि मार्केट रुकने लगती है, जो कि बताता है कि बायर्स जो है प्राइस को ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं। मतलब समझ जाएंगे कि यहाँ से संभावना है कि मार्केट अब नीचे क्रैश होने वाला है। ठीक है, उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट पहले अप ट्रेंड पर था। ठीक है, यहाँ पर हम लाइन को ड्रॉ करेंगे अगर रेजिस्टेंस की लाइन को, तो समझ में आएगा कि दोनों का जो हाई है बिल्कुल सेम लेवल पर है। जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, मार्केट यहीं से क्या हुआ, रिवर्स हो गया, यानी कि डाउन ट्रेंड में बदल गया। तो यहाँ पर अगर कोई सेल करता तो यहाँ से यहाँ तक की प्रॉफिट को बुक कर सकता था। तो यही होता है इसका जादू। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं व्हाई इट इज कॉल्ड मैचिंग हाई, यानी कि इसे मैचिंग हाई ही क्यों कहते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तो क्योंकि दोनों कैंडल्स का हाई लगभग सेम होता है और यही मैचिंग हाई कहलाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, मार्केट साइकोलॉजी, यानी कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा होता है। तो अब समझते हैं असली कहानी। तो सबसे पहले बायर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, फिर प्राइस ऊपर जा रहा होता है, फिर दूसरी कैंडल में प्राइस वही हाई को छूता है लेकिन उसके ऊपर जा नहीं पाता है। तो इसका मतलब है कि बायर्स कमजोर हो रहे हैं, सेलर्स धीरे धीरे एंट्री ले रहे हैं और मार्केट नीचे गिर सकती है। अच्छा, 100% होता है क्या स्टॉक मार्केट में कि मार्केट नीचे गिरेगा ही या फिर मार्केट ऊपर जाएगा ही। तो एक बात याद रखना है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न
100% काम नहीं करता है, ठीक है। तो कुछ संभावना होता है कि 60 से 70% मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो हम ट्रेड लेंगे, वही संभावना होता है कि 60 से 70% मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन 100% कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न काम नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि यह खेल ही प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है। यह मैथ नहीं है, ना ही साइंस है, ये गेम ही प्रोबेबिलिटी का है, ये आप लिख लेना। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, वेयर दिस पैटर्न वर्क्स बेस्ट। तो यह पैटर्न कहाँ अच्छा काम करता है, तो यह पैटर्न सबसे अच्छा काम करता है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर, ओवरबाउट कंडीशन में और हाई वॉल्यूम के साथ, ठीक है। और साइडवेज मार्केट में ये अगर पैटर्न आपको दिखता है तब आपको अवॉइड करना चाहिए, तब आपको चुपचाप बैठे रहना चाहिए, तब कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्या है, तो हाउ टू ट्रेड मैचिंग हाई। अब ट्रेडिंग कैसे करें, तो स्टेप 1, सबसे पहले ट्रेंड को पहचानिए कि अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज ट्रेंड में है, ठीक है। फिर मार्केट अगर अप ट्रेंड में हो तो स्टेप 2 आपको क्या करना है, पैटर्न को कंफर्म करो, 2 कैंडल्स का सेम हाई बनना चाहिए, ठीक है। स्टेप 3 एंट्री की अगर बात करें तो नेक्स्ट कैंडल रेड बने तो एंट्री लेनी है, या ब्रेकडाउन हो तो ही एंट्री हम लेंगे, ठीक है। स्टेप 4 स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो पैटर्न के हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस रखेंगे। और स्टेप 5 टारगेट की अगर हम बात करें तो प्रीवियस सपोर्ट लेवल या रिस्क रिवार्ड 1:2 आप रख सकते हो, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इम्पोर्टेंट रूल्स। अब जरूरी बातें क्या क्या है, तो हाई लगभग सेम होना चाहिए, कंफर्मेशन कैंडल बहुत जरूरी है ट्रेडिंग से पहले, वॉल्यूम हाई हो तो सिग्नल स्ट्रॉन्ग माना जाता है, रेजिस्टेंस लेवल पर ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है, ठीक है। अगला क्या है, कॉमन मिस्टेक्स। अब बिगिनर्स क्या क्या गलतियां करते हैं तो आप लिख लेना। तो हर जगह पैटर्न को वह ढूंढते हैं, कंफर्मेशन के बिना ही एंट्री ले लेते हैं, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते हैं और ट्रेंड को इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको नहीं करना है। तो एक बात आप याद रखो, पेशेंस इक्वल टू प्रॉफिट होता है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, रियल लाइफ एग्जांपल। आसान उदाहरण क्या है, तो ध्यान से सुनना। तो मान लो मार्केट 100 रुपये से 150 पर गई, पहले दिन ग्रीन कैंडल बनती है और दूसरे दिन फिर से ग्रीन कैंडल बनती है और दोनों का हाई सेम होता है। तो यह था मैचिंग हाई पैटर्न का फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या है डिफरेंस फ्रॉम अदर पैटर्न्स। तो दूसरे पैटर्न से अगर फर्क करें तो डबल टॉप में गैप हो सकता है, मैचिंग हाई में हाई ऑलमोस्ट सेम होता है, और हरामी पैटर्न में कैंडल जो होते हैं वो अंदर होती है। यहाँ फोकस सिर्फ हाई पर करना है। जब भी हम मैचिंग हाई की बात करेंगे तो यहाँ पर जो फोकस है हमें हाई पे करना है, जब भी हम मैचिंग लो की बात करेंगे तो वहाँ पर फोकस आपको लो पर करना है, यानी सपोर्ट लेवल पर करना है, ठीक है। चलिए अब क्या है एंड, तो मैचिंग हाई इक्वल टू रेजिस्टेंस बन रहा है, बायर्स कमज़ोर हो रहे हैं और गिरावट आ सकती है, तो ये बात आप याद रखना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, ताकि बाकी लोग भी स्टॉक मार्केट सीख सकें। तो आप अपना ध्यान रखें, नोट्स बनाते रहें, रिविज़न करते रहें, और हम मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।